वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो वीडियो करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो ये आप लोगों का करंट एनर्जी अपडेट है रिलेशनशिप के ऊपर। और आपके जो भी पर्सन हैं, जो भी आपका उनके साथ रिलेशन है, कोई आपका एक्स लवर है, कमिटेड पार्टनर है, आपके हस्बैंड या वाइफ है, या किसी पे आपको क्रश है, तो वो पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या वो सोचते हैं आपके लिए। तो इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड रीडिंग में रखा है। आपको स्क्रीन पर दो फोटोज़ या दो पिक्चर दिखाई दे रहे होंगे। और जो पहला पिक्चर है वो है पिजन का, यानी कि कबूतर का, और जो दूसरा पिक्चर है या फोटो है वो है पैरट का, यानी कि जो तोता पक्षी है उसका। तो जो पिक्चर आपको अपनी तरफ आकर्षित करे उसी में आपका आंसर और गाइडेंस छिपा है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम टाइम स्टैम्प नहीं मिलते। टाइम स्टैम्प्स हमेशा मेरे वीडियोस में जो भी पिक ए कार्ड रीडिंग रहता है उसके कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स को मैं पिन कर देती हूँ, और वो आपको सबसे टॉप पे दिखाई दे रहा होता है कमेंट सेक्शन में। तो आप वहाँ जाके अपना वीडियो एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये कबूतर का फ़ोटो सिलेक्ट किया है, तो आपके पर्सन की डीप इमोशंस, फीलिंग्स या उनका कोई एक्शन आपके लिए क्या होगा, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। तो सबसे पहला यहाँ कार्ड आया है ट्विन फ्लेम रिलेशन का। आप में से काफ़ी सारे लोग जिनसे डील कर रहे हो, इनके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं धरती पे, लेकिन जिनके साथ भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी रेजोनेट होती है, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपका कनेक्शन एक ट्विन फ्लेम रिलेशन है, तो उसमें आपको हमेशा रनर एंड चेज़र या हमेशा स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ और एक डीप अट्रैक्शन फील होता है आपका इस पर्सन के साथ। राइट नाउ रिलेशन ऐसा है जो कि ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। ये पार्टनर आपके साथ कई बार रिश्ते में आते हैं, जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से ब्लॉक कर देते हैं, अनब्लॉक कर देते हैं, और फिर सारी चीज़ें आप लोगों में ठीक हो जाती हैं। तो आपको भी कई बार कन्फ्यूज़न रहता होगा कि आखिर भगवान ने हमें ऐसा रिश्ता दिया तो दिया क्यों। तो कुछ लोगों के पार्टनर करंटली ये सोच रहे हैं कि अगर उनकी तरफ से इस रिलेशन में कुछ गलतियां हुई हैं तो वो अभी उन गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा नहीं नज़र आ रहे। या तो ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो समाज में हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, या इनको अपने पैसों का बहुत घमंड हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के जो चक्रास हैं बॉडी के अंदर, जो 7 चक्र होते हैं, उनमें सैक्रल चक्र, मूलाधार चक्र जिसे हम रूट चक्र कहते हैं, फिर थ्रॉट चक्र और क्राउन चक्र, ये कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है। और जब ऐसे चक्रास इंसान की बॉडी में डिसबैलेंस होते हैं तो उस व्यक्ति को लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और कई बार तो इंसान को पता ही नहीं होता कि मेरा रिलेशनशिप किस तरह का रिलेशनशिप है। ये तो उन लोगों को पता लगता है जब आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है, आप लोग स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से जुड़ना शुरू होते हो। धीरे धीरे आपकी लाइफ में आपको पता लगता है कि अगर रिलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी जड़ ये है, उसका रीज़न ये है। तो मुझे पाइल 1 के अंदर जिन्होंने ये कबूतर वाला पिक्चर सिलेक्ट किया है, आप लोगों का पार्टनर एक फ्रीडम लविंग इंसान है।
इस पर्सन को अगर कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है या इनको अगर ऐसा लगता है कि कोई रिलेशन में इनकी आज़ादी इनसे छीन रहा है, तो ये उस रिलेशन से भागना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये एक कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है आपका, जिसमें एज डिफरेंस हो, कल्चर का डिफरेंस हो, धर्म जाति का डिफरेंस हो, समाज में रुतबे को लेकर सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड और भी कई सारे मुझे डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी अदर कंट्री से या फॉरेन लैंड से भी हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान अगले आने वाले 15 दिन, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये दिन आगे भी चले जाएं, 15 दिन का टाइम तो दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अगले 2 महीने भी यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो इन 15 दिनों से 2 महीनों के बीच में आपके रिश्ते में जो भी चेंज आ रहा है या चीज़ें रुकी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ रही, आपको लग रहा है लाइफ में ये रिलेशन मिला था सिर्फ ब्रेकअप के लिए, तो वो चीज़ें ना चेंज हो रही हैं। अब या तो कुछ लोग ऑलरेडी इस इंसान से सेपरेटेड हैं, ब्रेकअप हो गया है, और कुछ लोग ऐसी फेज़ में से गुजर रहे हैं जहाँ पे ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी है। तो जिनकी ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, स्पेशली उन लोगों के लिए ये रिलेशन बहुत जल्दी इम्प्रूव होने वाला है। बहुत जल्दी आपको नई नई चीज़ें इस रिश्ते में दिखेंगी कि आपका पार्टनर एफर्ट लगाना चाहता है, वो भी इस रिश्ते को बचाना चाहता है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पे आपके पार्टनर की कन्फ्यूजन को दूर करता हुआ दिखा रहे हैं कि ये पर्सन एक तो अकेला फील कर रहे हैं, दूसरी बात इनको अगर कोई समझाने की भी कोशिश करता है रिलेशन में, तो ये किसी की एडवाइस या गाइडेंस लेना पसंद नहीं करते। काफ़ी रिजिड हैं आपके पार्टनर, चीज़ों को लेकर ज़िद्दी हो जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं कि माई वे और हाई वे। तो ऐसे तो रिश्ते नहीं चलते गाइस। अगर आपका पार्टनर शुरू से ही ऐसा रहा है या बाद में ऐसे हो गए हैं, तो इनको चेंज होने में वक्त लगेगा। रातों रात कोई जादुई चमत्कार नहीं होने वाला। और अगर आपको लगता है कि ये पर्सन कभी चेंज नहीं हो सकते, तो उस चीज़ के लिए आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर काम करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी पर्सन को छोड़कर किसी दूसरे रिश्ते में मूव ऑन कर जाओ। अपने ऊपर काम करना कि रिलेशन से और लव लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रूमिंग पर, अपनी पर्सनैलिटी पर। आपको क्या पसंद है, आपके हॉबीज़ क्या हैं, आपका करियर क्या है, आप किस तरह का ड्रीम जॉब करना चाहते हो, आपकी लाइफ में क्या डिज़ायर्स हैं, क्या तमन्नाएं हैं, क्या आपने अपने माता पिता के लिए कुछ करके जाना है, समाज के लिए कुछ करके जाना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपनी तरफ एनर्जीज़ को फोकस करते हो, सारा टाइम रिलेशन के लिए परेशान नहीं रहते, बार बार ऑनलाइन आके पार्टनर को चेक नहीं करते कि कितने बजे ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन हुए, क्या ये किसी से बात तो नहीं कर रहे फ़ोन पर, कॉल वेटिंग तो नहीं। ये जो डाउट आते हैं ये आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं, जब आपने अपने आप को अध्यात्म से जोड़ना शुरू कर दिया है, तो आपको कुछ चीज़ें लेट गो करने को बोला जाता है। ये चीज़ें आप यूनिवर्स पे डाल सकते हो, एंजल्स के ऊपर भरोसा कर सकते हो, अपने प्यार पे भी आपको भरोसा करना है। चाहे सामने वाले ने प्यार किया नहीं किया, लेकिन आपने तो उसको प्यार दिया है, तो आपको जस्टिस क्यों नहीं मिलेगा। तो आर्कएंजल शैमुअल, आर्कएंजल गैब्रियल और आर्कएंजल एरियल, ये एंजल्स हैं जिनके मैंने अभी आपको नाम बताए। आप इनकी प्रेयर कर सकते हो। एंजल हीलिंग थेरेपी भी होती है,
और एंजल हीलिंग मेडिटेशन भी होती है। सारा एक प्रोसेस होता है। चाहे तो आप इसे गूगल कर सकते हो, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, और अगर किसी को गाइडेंस चाहिए, पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स ऑलरेडी दिखाई दे रहे होंगे। आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं हीलिंग भी देती हूँ, मैं टैरो का सेशंस भी करती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी के जो भी बर्थ चार्ट्स हैं उनका एनालाइज करना, फेस रीडिंग करना, पाम रीडिंग करना, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, तो बहुत सारी मेरी सर्विसेज हैं जो आपको वीडियो स्क्रीन पर जो डिटेल्स है वहाँ जाके जब आप कांटेक्ट करोगे तो आपको डिटेल में पता लग जाएगा। तो कुछ चीज़ों का एंड आपके रिश्ते में होना ज़रूरी है। अब ये चीज़ों का एंड होने का मतलब रिलेशन ख़त्म होना नहीं। जो सिचुएशंस आपको फेवर नहीं कर रही, आपके रिश्ते में किसी तरह का बैलेंस नहीं ला रही, या रिश्ता वहीं का वहीं खड़ा है, स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा, काफ़ी साल हो गए, आपको कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा, आपका भरोसा तोड़ा गया है, तो मुझे लगता है कि आपको लेट गो करने का कार्ड आया। लेट गो करने का मतलब है इस पर्सन की टेंशन और इस पर्सन से जो रिलेशन है उसको थोड़ा सा आप लेट गो कीजिए, और वही एनर्जी आपने मेडिटेशन पे लगानी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है। किसी तरह का मंत्र जाप कर सकते हो, फास्टिंग रख सकते हो, अध्यात्म से जुड़ सकते हो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हो, मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत हेल्पिंग मटेरियल आपको मिल जाएगा, डोनेशंस एंड चैरिटी कर सकते हो। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं वो अपने पार्टनर को दूर बैठे ही लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं। लव वाइब्रेशंस कुछ नहीं होता, सिर्फ एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है, मन में सकारात्मक विचारों का रखना और अपने पार्टनर का नाम लेकर, अपना नाम लेकर इस तरह से विजुलाइजेशन करना या इमेजिनेशन करना कि हम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम एक रोमांटिक रिलेशन में रह रहे हैं और हमारी लाइफ बहुत ही लविंग है, फुल ऑफ हैप्पीनेस है, हमारे अंदर एक दूसरे को लेकर बहुत प्यार है, अट्रैक्शन है, हम एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं, हमारा अनकंडीशनल लव है और हमारे रिश्ते पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। तो इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशंस आप डेली बोल सकते हो, लिख सकते हो। बहुत तरीके आपको अवेलेबल हो जाएंगे गूगल के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाओ, ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में आपको मैनिफेस्ट करना दिखाई दे रहा है, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनके कुछ इनिशियल्स आए हैं, बाकी ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में सारे निकल कर आए हैं। इनिशियल्स में इनका नाम का पहला लेटर M, Y, Q, D, O, I, B, J, H, N, F, W, A, S, E, L, T, K, U, V, G और लास्ट है Z। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं आपके पार्टनर के। और आज की रीडिंग में ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं, मतलब सारी राशियां आई हैं, इसीलिए मैंने कोई एक राशि या कुछ राशियां आपको नहीं बताई। तो गाइज़, इनका अगला एक्शन अगले 15 दिनों से लेकर 2 महीनों का टाइम आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अगले 15 घंटे या आने वाले 15 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, बाकियों के लिए अगले 20 घंटे या अगले 2 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आपको किसी भी तरह से मन में निराशा या डिसअपॉइंटमेंट नहीं रखना, डाउट नहीं रखना रिलेशन पे कि मेरी लाइफ में प्यार है ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना। तो ये रही आज की रीडिंग गाइज। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है ज़रूर प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। मैं पाइल 2 की तरफ बढ़ूँगी, जिन्होंने ये पैरेट वाला फ़ोटो सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहले ये बताऊंगी कि आप लोगों का
कनेक्शन एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन नज़र आ रहा है। आप लोगों के रिलेशन में शुरू से अट्रैक्शन रहा है एक दूसरे के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग। आप और आपके पार्टनर ने कभी भी एक दूसरे को लेकर गिव अप नहीं किया शुरू से, लेकिन अब कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से आप लोगों का रिलेशन वैसा नहीं जा रहा जैसा जाना चाहिए। कुछ चीज़ें नेगेटिव हो गई हैं रिश्ते के अंदर, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी थर्ड पर्सन की वजह से खराब हुई हैं। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ में इनके फैमिली मेंबर्स, इनके सिबलिंग्स, इनके दोस्त, इनके ऑफिस के फ्रेंड्स, कुलीग्स, इनका कोई ऐसा जानकार या कोई आपका जानकार जो म्यूचुअल फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कोई ऐसा थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो आपसे छुपा हुआ हो, यानी कि कोई सीक्रेट लव रिलेशन भी आपके पार्टनर का हो सकता है। मैं यहाँ पर हो सकता कह रही हूँ, ये सभी से रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक पर्सन की जो लाइफ है, चाहे वो लव लाइफ है, मैरिटल लाइफ है, सिंगल लाइफ है, हर एक इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी का सिचुएशन अलग है। ये जनरल रीडिंग्स होती हैं यूट्यूब पर जो आप सुनते हो, उसमें 100% कभी भी ये नहीं सोचना कि पूरी रीडिंग में जो बताया जा रहा है वो केवल एक ही पर्सन की लाइफ की स्टोरी है। नहीं, उसके लिए आपको कई बार बोला जाता है कि आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग को बुक करवाइए, ताकि आप, आपका पार्टनर और आपकी लाइफ में जो पास्ट रहा है, प्रेजेंट है और आने वाला फ्यूचर, वो कैसा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इस रिश्ते के अंदर कुछ चीज़ें हिडन नज़र आ रही हैं जो आगे चलकर आपको क्लियर होंगी। अब हिडन चीज़ें हमेशा कोई थर्ड पार्टी रिलेशन नहीं होता। हिडन चीज़ें इंसान का हिडन इमोशन भी होता है जो उसने छुपा कर रखा होता है किसी के लिए, कि जब राइट टाइम आएगा तब सामने वाले को मैं अपना दिल खोल कर बताऊंगा या बताऊंगी कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मैं आपका स्टैंड नहीं ले पा रहा था, या मुझे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा था जिसके लिए मैं आपको फैमिली से मिलवा सकूं या फैमिली के सामने आपको ले जा सकूं। तो कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के घर में बहुत जल्दी कोई ऐसा सेलिब्रेशन से रिलेटेड इवेंट हो सकता है, जैसे कोई घर में मंगल कार्य का होना, मांगलिक कार्य जो घर में होते हैं, कोई गृह प्रवेश, किसी तरह का हवन या यज्ञ, किसी तरह का बर्थडे पार्टी, कोई एनिवर्सरी घर में किसी के आ रही है, या इनके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा है, या आपके पार्टनर का कोई बर्थडे आ रहा है, या कोई उन्होंने अपने करियर या बिजनेस में कुछ अचीव किया है, तो वो कुछ सेलिब्रेट करने के मूड में नज़र आ रहे हैं। शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसके बारे में सोचते हुए ये आपसे कांटेक्ट करें, आपको इनवाइट करें, और उनको ऐसा भी लग रहा है कि इससे बेटर मौका क्या हो सकता है कि अगर हम दोनों का कांटेक्ट ख़त्म हो गया है या ब्लॉक हो गया है, या फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरी फेज़ के कारण ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है, तो वो वेट कर रहे हैं कि ऐसी कोई इनविटेशन या कोई ऐसा इवेंट इनकी लाइफ में आए जिससे रिलेटेड वो आपसे कांटेक्ट करें। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों की खुद की एनिवर्सरी आ रही है जब आप पहली दफ़ा मिले थे। शायद वो डेट या वो महीना या वो अगले आने वाले दिनों में आपके हो सकता है 1 साल रिलेशन को कंप्लीट हुआ हो, 5 साल कंप्लीट हुए हों, या 10 साल कंप्लीट हुए हों। तो ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये आपके लिए ना बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। जैसे जैसे वो सोचना शुरू करते हैं कि मुझे अपनी पार्टनर को गिफ्ट देना है या मुझे मनाना है, या कैसे भी करके भगवान हमें मिला दो आप,
चाहे किसी थर्ड पर्सन का कोई बर्थडे आ रहा है, मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, या किसी फ्रेंड सर्कल में किसी की शादी हो रही है, तो ये आपको इनवाइट कर सकते हैं या आप इनको इनविटेशन दे सकते हो। तो ये जस्ट एन फ्यू केस के लिए मैंने जो मैसेज चैनल हुआ वही बताया है, सबके लिए ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होने वाला है अगले आने वाले दिनों में या हफ्तों में। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी आपके पर्सन की अगले आने वाले दिनों में दिखाई दे रही है, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन या आप लोगों की जो रिलेशनशिप का प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे। बस ऐसा दिख रहा है कि जैसा चल रहा है रिलेशन उसको निकाल लो, आगे बढ़ा लो, गो विद द फ्लो में आपके पर्सन अपने आप को रखे हुए हैं और बहुत जल्दी चेंज होने के लिए कोई एफर्ट या एक्शन लगाते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि इस रिलेशन से डिटैच भी नहीं होना चाहते, दूर नहीं होना चाहते। इस पर्सन को आपकी जितनी भी मेमोरीज हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़े वाली, रोमांटिक, लविंग, केयरिंग, एक जो प्रोटेक्टिव एटीट्यूड आपका या बिहेवियर है, आपका जो नेचर है कि आप इस पर्सन को रिगार्ड करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, इस पर्सन को आपने कई बार लाइफ में प्रायोरिटाइज किया है, सबसे ऊपर रखा है। कई बार आपने फैमिली की भी बातें नहीं सुनी होगी इनके लिए। आपको अगर घर पे रिश्ते आ रहे हैं शादी के लिए, या आपको प्रपोजल्स शायद उस समय से भी आ रहे हो सकते हैं जब आप इनको फर्स्ट टाइम मिले थे, लेकिन आपने लाइफ में कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशंस को सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि आप इस पर्सन से डे वन से ही एक अनोखा कनेक्शन फील करते आए हो जो शायद आपने किसी से नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों में ओल्ड मेमोरीज बहुत सारी हैं, बहुत अच्छा टाइम आप लोगों ने इकट्ठों ने बिताया है, लेकिन आपके पर्सन का विजन फ्यूचर को लेकर अभी भी ब्लर्ड है, क्लियर नहीं है। फॉगी थॉट्स हैं आपके पार्टनर के, क्लाउडी थॉट्स हैं, ज़्यादा एनर्जी इनकी ड्रीमी है, इमेजिनेटिव है, इल्यूजन से भरी है। प्रैक्टिकल रिलेशन को आगे कैसे लेकर जाना है, क्या करना चाहिए, फ्यूचर में किस तरह से रहना चाहिए, उसके बारे में ये बहुत कम सोच रहे हैं। तो आप जिनसे डील कर रहे हो गाइस, इनके कुछ ज़ोडिएक यहाँ पर निकल कर आए हैं और ये ज़ोडिएक इनके बर्थ चार्ट में बहुत स्ट्रांग होंगे और आप लोगों के भी ज़ोडिएक आए हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी पार्टनर के, फिर बताऊंगी आपके। आज इस रीडिंग में मेरे देखने वाले व्यूअर्स के भी ज़ोडिएक साइन आए हैं। तो सबसे पहले आपके पार्टनर के जो ज़ोडिएक साइन है सन मून राइजिंग वीनस में, वो क्या है? पहला लिब्रा राशि आई है, तुला राशि। दूसरी राशि यहाँ पर वर्गो है, कन्या। तीसरी राशि यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, मकर। चौथी राशि यहाँ पर धनु है, सैजिटेरियस। पांचवी राशि यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। छठवीं राशि यहाँ पर कैंसर है, कर्क राशि। सातवीं राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। आठवीं राशि एक्वेरियस है, कुंभ। तो ये राशियाँ ज़्यादातर आपके पार्टनर की निकल कर आई हैं और कुछ ज़ोडिएक अब आप लोगों के लिए भी निकल कर आए हैं कि ये राशियाँ आपकी भी हो सकती हैं। पहले नंबर पे आई है पाइसीज, मीन राशि। दूसरे नंबर पे आई है वर्गो, कन्या राशि। तीसरी राशि यहाँ जो मुझे कार्ड्स में दिख रही है वो है लियो, सिंह राशि। चौथी यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। पांचवी यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। छठवीं यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। सातवीं राशि लिब्रा है, तुला राशि। आठवीं यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। नौवीं राशि यहाँ पे लियो आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी कि सिंह राशि।
तो आप दोनों की आज राशियां बहुत निकली हैं। शायद बहुत सारे व्यूअर्स आज इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में जिन्होंने ये पैरेट वाला पाइल या फोटो सिलेक्ट किया है, आप लोग बहुत रोमांटिक हो। आपको गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, सामने वाले को प्यार से कॉम्प्लीमेंट देना, प्रेज करना, रिस्पेक्ट करना, केयर करना, आप इमोशनल भी बहुत हो। तो आपके और आपके पार्टनर का आने वाले दिनों में ये रिलेशन जो है और भी ज़्यादा डीप होने वाला है, रोमांटिक होने वाला है। कुछ लोगों का उनके पार्टनर के साथ ऑलरेडी अगर ब्रेकअप हो गया है तो मुझे लगता है आपको कम से कम 3 हफ्तों से लेकर अगले 6 हफ्ते तक वेट करना पड़ सकता है। 3 हफ्ते यानी कि 3 वीक्स टिल 6 वीक्स आपको इनके कॉल का, मैसेज का या इनकी तरफ से कोई आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिले, कोई आपकी तरफ ये कोई एक्शन ले, किसी को भेजें या खुद से कॉल करें या आपको मनाने के लिए कोई एफर्ट लगाएं, उसमें 3 से 6 हफ्तों का टाइम फ्रेम आया है। नंबर 3 और नंबर 6 आपके कनेक्शन के लिए, आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है आपका और इनका किसी तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, तभी आपके रिलेशन में बहुत सारे मुझे अभी भी अनक्लियर मैसेजेस मिल रहे हैं। कुछ चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई। तो अगर आप वेट करते हो, अगर आपका कई बार मन करता है, डबल माइंड आप हो जाते हो कि मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाती हूँ या कर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा, और कई बार उनके मन में भी ऐसे विचार आते हैं, लेकिन दोनों के विचार ही आते हैं, ना वो आपसे डिटैच हो पा रहे हैं, ना आपकी अटैचमेंट उनसे कम हो पा रही है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट फील करते हैं। ये रिलेशन ना काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे की फीलिंग्स पर डिपेंड है। कई बार आप में भी एटीट्यूड आता है, उनमें भी आता है कि वो मुझे कॉल करे, वो मुझे मनाए, वो मेरे लिए एक्शन ले, और जब आप ये सब करते हो तो इनको लगता है कि आप तो हमेशा इनके लिए वेट करते रहोगे, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल हो। लेकिन जब आप सडनली अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लेते हो, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं करके दिखाते, तब इस पर्सन को मन में एक बेचैनी जागती है, मन में डाउट भी आता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं। फिर ये सोचते हैं कि मुझे वापस ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उनकी लाइफ में वापस नहीं गया तो ये मुझे छोड़कर कहीं शादी भी करा सकते हैं, कहीं अपनी लाइफ में मूव ऑन भी कर सकते हैं। तो गाइज़, ये रिलेशन ना अभी ऐसी स्टेज पर पहुंच चुका है जिसमें आपको और आपके पार्टनर को इक्वल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी आप ज़्यादा एफ़र्ट लगा लेते हो तो सामने वाला अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं करता। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इनकी तरफ ध्यान देते हो, दिन में कई बार आप ही इनको कॉल करते हो, मैसेज करते हो, इनके दोस्तों से, इनके रिश्तेदारों से, इनके ऑफिस में कहीं फ़ोन करके इनके बारे में पूछताछ करते हो, इन्फॉर्मेशन निकालते हो, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि आपका को डिपेंडेंसी इश्यूज़ जो हैं अगले 3 से 6 हफ्तों में बढ़ सकते हैं। किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करोगे तो आपकी एनर्जीज़ अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएंगी, बिखर जाएंगी। तो उन सभी एनर्जीज़ को आपने गैदर करना है अपने अंदर। अगर कोई डाउट आ गया है, आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, अब मूव ऑन करना है, तो जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है उसे आप फॉलो करें। आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका हार्ट चक्रा ओपन है। मुझे बहुत सारे व्यूअर्स एम्पैथ लग रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको हीलिंग पता है। आपकी बातें, आपका फिज़िकल टच, आपका किसी को दिया गया गाइडेंस, सजेशन, आपकी दुआ भी लगती होगी और आपकी बद्दुआ भी लगती होगी। जो आप रैंडम वर्ड्स यूज़ करते हो या किसी के लिए आप अचानक से
कुछ बोल देते हो, आपने नोटिस किया होगा कि उसकी लाइफ में वो चीज़ घट जाती है, चाहे वो अच्छी या बुरी, सभी के लिए अलग से ये रेजोनेट करेगा। और ज़रूरी नहीं है देखने वाले जितने भी लोग हैं सबकी लाइफ में ये बात सही बैठे, लेकिन कुछ लोग जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं वो अंदर से एक बॉर्न हीलर हैं। टैरो रीडर भी आप हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हो, या फिर आपका इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीप इंटरेस्ट होगा, क्रिस्टल्स में, जेमस्टोन्स में। नेचर आपको बहुत अच्छा लगता है, नेचर से कनेक्ट होना, मदर अर्थ से कनेक्ट होना, हीलिंग से रिलेटेड जितने भी मेथड्स या टेक्निक्स हैं या टाइप्स हैं वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो आप लाइट वर्कर भी हो सकते हो, स्टार सीड भी हो सकते हो, किसी तरह से क्लैरवॉइंट हो सकते हो, योगा टीचर हो सकते हो, डॉक्टर नर्स हो सकते हो क्योंकि वो भी हील करते हैं, साइकियाट्रिस्ट हो सकते हो, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, मेंटोर हो सकते हो, गाइड हो सकते हो। तो आपके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो आप खुद से जानते हो, आप मल्टीटास्कर भी हो। तो मुझे लगता है इस रिलेशन में आपका हमेशा से एक्टिव एफर्ट रहा है। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि 80% मेरे व्यूअर्स ने ही अपनी तरफ से हमेशा अपने पार्टनर को पैम्पर किया है, केयर दिया है, नर्चर किया है, प्रोटेक्ट किया है। और एक जैसे माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखती है, माँ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं उसका बच्चा चाहे जैसा भी है, लेकिन माँ हमेशा पूरी कोशिश करती है कि मैं जितना भी प्यार उस पर लुटा सकूं, केयर दे सकूं, उसकी ज़िद को पूरा कर सकूं, उसकी परवरिश के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट उसको दे सकूं। तो प्रोटेक्ट करके जैसे माँ एक बच्चे को रखती है, आप ऐसे अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो आपके पर्सन को ना आपका ये केयरिंग नेचर भी बहुत पसंद है, तो ये कहीं दूर नहीं जाएंगे आपसे। लेकिन अभी मुझे एक्शन के लिए ये इंसान थोड़ा सा अपनी लाइफ में कंफ्यूज नज़र आ रहा है। माइंड में कभी कभी इतना जल्दी एक्शन लेने का विचार आ जाता है, तो ये सडन कॉल भी करते होंगे आपको, अचानक से कॉल करके कुछ ऐसा बोल देते होंगे कि आपको ट्रिगर हो जाता है और आप सोचते हो कि कॉल ही क्यों किया जब लड़ाई करनी थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर में दिख रही हैं। इनको ना हीलिंग की ज़रूरत है। हो सके तो इनका ज़रूर टैरो कार्ड रीडिंग किसी से लीजिए, चाहे अपने चॉइस ऑफ टैरो रीडर से, चाहे आप मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि हीलिंग के बाद ना आपके रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव फील होने वाली हैं। आपके रिलेशन में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस अंदर से जो माइंड सेट है उसको हील होने की ज़रूरत है। जब लोगों को पास्ट में धोखे मिलते हैं प्यार मोहब्बत में, या परिवार वाले लव मैरिज के अगेंस्ट होते हैं, तो इंसान ना चाहते हुए भी कोई एफर्ट नहीं ले पाता। तो आज के लिए तो गाइज़ इतना ही नज़र आ रहा है। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो, और अगर ये रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी है तो ज़रूर आप अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करता है, वैल्यू करता है। अगर आप चैनल को सपोर्ट करोगे तो चैनल ग्रो करेगा, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि जितने भी आज वीडियो को सुन रहे हैं सब इस वीडियो को लाइक दे दें। फ्री का लाइक है, बस आपकी एक लाइक से आपकी ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो स्पिरिचुअल चैनल पर आके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ गाइस। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।